ओके सो गाइस, अब हम देख लेते हैं एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया में आपने जब भी पेशेंट आपके पास आएगा, आपने एनीमिक पेशेंट किस तरह से रूल आउट करना है, आपने कैसे कहना है कि द पेशेंट हैज़ एनीमिया। आप सबसे पहले तो उसके हाथ चेक करेंगे, हाथ की पाल्मर सरफेस। ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या वो पेल है। इफ़ इट वुड बी पेल तो ऑब्वियसली देयर इज़ पाल्मर पैलर एंड दैट वुड इंडिकेट एनीमिया। ठीक है, सो एनीमिया में सबसे पहले तो पाल्मर पैलर हो सकता है। ठीक है, पेशेंट में जो आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको सिवियर या सम वो आपने खुद क्लासीफाई करना है कि किस डिग्री का पाल्मर पैलर है। ठीक है, सिवियर है या सम पाल्मर पैलर उस पेशेंट में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर हम अब इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। सो इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि अगर पेशेंट में आपको कोई पाल्मर पैलर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, देयर इज़ नो पाल्मर पैलर, इसका मतलब है द पेशेंट इज़ नॉट एनीमिक। ठीक है, इफ़ देयर इज़ सम पाल्मर पैलर, ठीक है, दैट मीन्स द पेशेंट हैज़ एनीमिया। ठीक है, एंड इफ़ द पेशेंट हैज़ सिवियर पाल्मर पैलर, ठीक है, दैट मीन्स दैट द पेशेंट हैज़ सिवियर एनीमिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एनीमिक पेशेंट्स हैं, इनकी डिफरेंट जो हमने क्लासिफिकेशन बनाई, इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट में कोई एनीमिया नहीं है, ठीक है, ही इज़ नॉट एनीमिक, ठीक है, तो फिर आपने देखना है दैट इफ़ द चाइल्ड इज़ लेस दैन 2 years ओल्ड, तो आपने चाइल्ड की फीडिंग को असेस करना है। ठीक है, एंड काउंसिल करना है मदर को अकॉर्डिंग टू द फीडिंग रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो आपने फीडिंग के ऊपर बेसिकली अपना मेन एम्फेसिस डालना है इन चाइल्ड लेस दैन 2 years। ठीक है, उसके बाद फिर अगर तो फीडिंग प्रॉब्लम है तो फिर आपने फॉलो अप का भी कह देना है पेशेंट को दैट फॉलो अप शुड बी इन 5 days। ठीक है, ओके। सम पैलर अगर है पेशेंट में तो ऑब्वियसली द पेशेंट हैज़ एनीमिया। ठीक है, इस केस में आपने आयरन सप्लीमेंट्स का रिकमेंड करना है। ठीक है, आपने आयरन देनी है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा एनीमिया कैन बी ड्यू टू एनी वार्म इन्फेस्टेशंस। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे मेबेंडाजोल। ठीक है, मेबेंडाजोल दे देंगे इफ़ द चाइल्ड इज़ 1 year और ओल्डर, 1 year या ओल्डर चाइल्ड में आपने याद रखना है कि हमेशा मेबेंडाजोल देनी होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ़ ही हैज़ नॉट हैड अ डोज इन प्रीवियस 6 months तो फिर ही आप मेबेंडाजोल देते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा आपने वही मदर को भी एडवाइस करना है दैट व्हेन शी हैज़ टू रिटर्न इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। ठीक है, एंड फॉलो अप का कहना है इन 14 days, फॉलो अप इन 14 days। ठीक है, देन आपके पास सुबह एनीमिया के केस में हमारे पास आप इसी तरह से जस्ट लाइक सम एनीमिया आयरन दे देंगे। ठीक है, मेबेंडाजोल दे देंगे इफ़ चाइल्ड इज़ 1 year or older एंड हैज़ नॉट हैड a dose in previous 6 months। ठीक है, जस्ट लाइक इन सम पाल्मर पैलर यानी एनीमिया का केस, तो सुबह एनीमिया में भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने मदर को एडवाइस करना है दैट व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली एंड फॉलो अप का यहाँ पे भी आपने सारा 14 days का ही कहना है। ठीक है, तो सेम ऑलमोस्ट मोर और लेस जो है वो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है ऑफ सम पाल्मर पैलर या एनीमिक पेशेंट की, या सुवेयर पाल्मर पैलर एंड सुवेयर एनीमिया वाले पेशेंट की। ठीक है, अब आपने ना साथ साथ इस एनीमिक पेशेंट को आपने सिकल सेल एनीमिया के लिए भी असेस करना है इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉमन इन हिज एरिया। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ़ द चाइल्ड हैज़ सुवेयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड इज़ रिसीविंग RUTFs जो RUTF is ready to use therapeutic foods। ठीक है, सो इफ़ द पेशेंट इज़ रिसीविंग RUTFs तो फिर आपने आयरन नहीं देना होता बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन इन RUTF, यानी इन रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड्स में ऑलरेडी आपके पास आयरन की सफिशेंट अमाउंट होती है। इसलिए अगर पेशेंट आपके पास RUTFs ले रहा है तो फिर आपने अलहदा से उसको आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देने होते। ठीक है, अब मैं आपको बुक से भी एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पहला केस जिसमें कोई पाल्मर पेलर नहीं है, सो ऑब्वियसली नो एनीमिया। देन अगर सम पाल्मर पेलर है देन इट इज़ द पेशेंट इज़ एनीमिक, एंड अगर सिवियर पाल्मर पेलर है सो इट इज़ सिवियर एनीमिया, एंड मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी है, ठीक है।